साउथ पोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा अगर आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल का हमने लेंथ लिया हुआ है 2L और मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बना रहा है थीटा का, तो इस पे भाई साहब कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लग जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू b, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू b। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू b। ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एम बी साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं, देखो अगर समझ लो एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन और ये आपका वेक्टर बी है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया वेक्टर बी और ये आपका थीटा। तो a इंटू बी मतलब क्या हो रहा है, आप a से b की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली अ वेक्टर। तो अगर वेक्टर होता है तो इसका भाई साहब क्या होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अगर आप b से a में आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सो इसी तरह से भाई साहब आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी मैग्नेट को, अगर किसी बार मैग्नेट को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल को इस तरफ घुमाएगी और मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल को इस तरफ घुमाएगी। तो ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब किसी चीज पे लगते हैं तो वो चीज घूम जाती है, ठीक है, इट विल बेसिकली रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी टॉर्क लग रहा है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल में। तो साउथ पोल में कितना फोर्स लग रहा है, QMB, और नॉर्थ पोल में कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब, QMB। सेम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है QM, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। सो आपका भाई साहब टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू M इंटू B। ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L हो गया ये, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट QM इंटू 2L दैट विल बी इंटू B। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी बार मैग्नेट को आप रखते हो तो इसमें टॉर्क कितना लगेगा, द टॉर्क दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन अ बार मैग्नेट विल बी M इंटू B। क्लियर है, ओके। The forces on the two poles are equal and opposite, they form a couple, ठीक है। जो जब भी आपके दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं, समझ लो ये कोई बार है और इस पे भाई साहब इस तरफ एक फोर्स और इस तरफ एक फोर्स, तो दिस इज बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, दिस विल फॉर्म अ कपल, ठीक है। मोमेंट ऑफ अ कपल और टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखो कैसे हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका मोमेंट ऑफ अ कपल विल बी इक्वल टू QMB इंटू 2L साइन थीटा। अभी देखो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो समझो ये एक बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आपकी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट का इंक्लिनेशन कितना है भाई साहब, थीटा डिग्री है, ठीक है। बार मैग्नेट का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। यहाँ पे लेट्स से नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में कितना फोर्स लगेगा भाई साहब, QM इंटू B, और साउथ पोल में कितना फोर्स लगेगा भाई साहब, QM इंटू B। अभी आप जब टॉर्क को निकालते हो किसी एक पॉइंट को, आप भाई साहब मान लो जैसे इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूं, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया और ये भाई साहब इस पे ड्रॉप किया, ये आपका हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर। मुझे बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये वाला लेंथ आपका कितना है, 2L है, परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर अगर मैं मानूं तो परपेंडिकुलर अपॉन 2L, ये कितना होता है भाई साहब, साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। तो फोर्स दैट इज QMB इंटू परपेंडिकुलर दैट इज 2L साइन थीटा, फोर्स इंटू QMB इंटू 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द टॉर्क। तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, अभी देखो QMB इंटू 2L साइन थीटा,
ये क्यू एम इंटू टू एल, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू वेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत है भाई साहब? देखो 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 भाई साहब, यहाँ पे आपने एक बार मैग्नेट को रखा है, ये समझ लीजिए एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, लेट्स से, ठीक है, और इसका पोल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है क्यू एम, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है क्यू एम, मतलब आपके नॉर्थ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, क्यू एम, और साउथ पोल पे भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, क्यू एम, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की भाई साहब मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है आपको, बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की भाई साहब मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है आपको, बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ओके। तो अभी बताइए इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, इसमें जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में होगा, एंड फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू एम इंटू बी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर भाई साहब ये साउथ है और इधर नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भाई साहब समझो इस चीज को, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली बड़ा वाला जो मैग्नेट है जो बाहर रखा हुआ है उसका नॉर्थ इधर होगा और उसका साउथ इधर होगा, है कि नहीं? तो साउथ किस तरफ खींचेगा, नॉर्थ की तरफ खींचेगा, इसीलिए इसका जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये नहीं बताया कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन डायरेक्शन को देखकर ही तुम बता सकते हो कि भाई साहब इसका नॉर्थ पोल इधर होगा और इसका साउथ पोल इधर होगा, एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर भाई साहब इसका नॉर्थ पोल इधर है तो साउथ पोल किस तरफ खींचेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, और इसका साउथ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल ऑब्वियसली किसकी तरफ खींचेगा, साउथ पोल की तरफ। तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये भाई साहब घूम जाएगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एनीथिंग। देखो अगर मैं एक ही तरफ फोर्स अप्लाई करूं तो शायद ये ना घूमे, लेकिन दोनों तरफ अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये घूमेगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस, opposite direction, when equal and opposite direction forces are applied at extreme ends, it creates a couple, or this couple will basically produce what, a torque. This will produce a torque and this is known as the turning effect। इस torque का भाई साहब होगा एक turning effect। This couple will produce a turning effect। Are we clear to this one people? ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्यू एम बी इस तरफ, ये हो गया भाई साहब क्यू एम बी इस तरफ, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, क्यू एम बी इस तरफ, क्लियर है? अभी मैंने मान लिया भाई साहब कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो भाई साहब ये सारे पैरेलल लाइंस होंगे, तो ये वाला भी भाई साहब आपका थीटा, ये वाला भी थीटा, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है, ठीक है, ओके। आपने भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ जो लिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 2L, है ना, जैसा हम लेते आए हैं भाई साहब 2L अभी तक लेते आए, ठीक है, ओके। तो आपका टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क को आप डिपेंड करता है किस पॉइंट से ले रहे हैं, मिड पॉइंट से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, या इस पॉइंट से भी ले सकते हैं। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो इस वाले लाइन पे अगर मैंने समझ लो टॉर्क को इस पॉइंट से कैलकुलेट करने की कोशिश की, ठीक है, टॉर्क अबाउट द पॉइंट लेट्स से एस, ठीक है। तो यहां पे बताओ इस वाले फोर्स को, ये वाला फोर्स है और इसके साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे धत, मैं बोल रहा हूं एट पॉइंट एस, समझ लो ये वाला फोर्स इस तरफ वाला है, इसका डिस्टेंस कितना है एस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, हाँ, अरे यहां पे फोर्स इस पे लग रहा है ना भाई साहब, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। क्या ये फोर्स की वैल्यू निकल आई, कितनी आई, क्यू एम बी, इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आंख के अंधे हो या दिमाग के पैदल भाई साहब, फोर्स इतना निकाल के दिया तुमको, इसका डिस्टेंस कितना है,
एनीवन? तुम एक टेबल पे बैठे हो, इस बेंच पे बैठे हो, इस बेंच से तुम्हारा एक डिस्टेंस है, इस बेंच से तुम्हारा एक डिस्टेंस है, इस बेंच से तुम्हारी, इस पे तो क्या है, तो यहाँ पे भी वही होगा ना, 0। भाई साहब इस फोर्स का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 0। समझ में आ रहा है भाई साहब? मैं यहाँ पे इस पॉइंट, इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, QMB, ठीक है, एट पॉइंट S। कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे, QMB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का, 0, ठीक है, ओके। अभी हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका, QMB, इधर वाला QMB, ये हो गया QMB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए भाई साहब हमको पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये वाला जो फोर्स है इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, तो इससे इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है? यहां से तो भाई साहब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन ही नहीं रहा है, डिस्टेंस ही 0 है आपका, गया भाग में आपका परपेंडिकुलर या वर्टिकल कोई भी डिस्टेंस ही नहीं बन रहा है। उसी पॉइंट पे आप टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एट पॉइंट S, ड्यू टू फोर्स ऑन दिस पॉइंट व्हाट विल बी द टॉर्क, तो इस पॉइंट पे क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स यहां पे कितना लग रहा है, QMB, और ये वाला लेंथ देखो, ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ, इसको हमको कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, इसका ऑपोजिट साइड को आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा क्या आपका हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2L साइन थीटा। मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम अभी मापने की कोशिश कर रहे थे, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 2L साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क आपका, ठीक है। इसका वैल्यू 0, तो इसका मतलब हो गया आपका कितना, QMB इंटू 2L साइन थीटा। अभी ध्यान से देखो, QM और 2L ये क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। MB साइन थीटा और MB साइन थीटा जब भी आएगा, इसका मतलब ये किसका रिजल्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब M इंटू B, इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड हमेशा यही आता है, MB साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, द टॉर्क, टॉर्क को हम ऐसे लिखते हैं टाउ, ठीक है, टाउ विल बी इक्वल टू M इंटू B, where M is the magnetic moment and B is the magnetic field in which the magnet is kept. Clear है, clear है, clear है people, okay. So डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर आप देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर है, तो आप कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे अगर आप आ रहे हैं, M से आप जा रहे हैं किसकी तरफ, B की तरफ, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो M क्या है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है, ऐसे ऐसे आप हाथ को रखो यहाँ पे और B की तरफ जा रहे हैं, M से B की तरफ, तो आपका भाई साहब अंगूठा किस तरफ आएगा, इस तरफ, सो इट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स यू, ठीक है, द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स यू। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। M into 2L is a magnetic dipole moment of the bar magnet in vector notation. This the direction of the torque is given by the right hand screw rule as indicated. The effect of the torque is to make the magnet align itself parallel to the field. That is why freely suspended magnet, इसीलिए हमेशा जब भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, अगर आपने किसी मैग्नेट को ऐसे धागे से बांधकर ऐसे छोड़ दिया है, करते करते फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार भी आप उसको भाई साहब घुमा कर छोड़ेंगे, वो टुड़ुंग टुड़ुंग करते करते एक जगह पे बार बार उसी पॉइंट पे फिक्स होगा। क्यों, इसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस इज बेसिकली अ बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपने आप को हमेशा वैसे ही अलाइन करेगा ताकि भाई साहब क्या हो जाए, इस टॉर्क की वजह से अपने आप को अलाइन करेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल एज इंडिकेटेड। द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क इज टू मेक द मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। हमेशा टॉर्क आपका यही करेगा। क्यों, बताओ ये क्यों होगा, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब। अभी आपने देखा टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, M इंटू बी साइन थीटा, या चलो इसको M इंटू बी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, M B साइन थीटा, ठीक है। मुझे बताओ फोर्स क्या है, टॉर्क, टॉर्क मतलब ये इसको घुमा रहा है, ये क्या कोशिश करेगा कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो,
और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? यहाँ पे साइन 90 में, साइन 90 की वैल्यू तुमको मालूम है कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1। मतलब तुम्हारा जब बार मैग्नेट जब फील्ड के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, इसमें मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, मतलब ये फटाक से घूमेगा। और मिनिमम टॉर्क कब होगा भाई साहब? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, मिनिमम टॉर्क। मतलब क्या हो जाएगा? जब बार मैग्नेट, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके, देखो टॉर्क तुमने क्या निकाला भाई साहब? m इंटू बी। ये m क्या है बोलो? मैग्नेटिक मूवमेंट है, किसका? मैग्नेट का, ठीक है? मैग्नेटिक मूवमेंट है किसका भाई साहब? मैग्नेट का, ठीक है? क्लियर हम पीपल, हम समझम मैग्नेटिक मूवमेंट का भाई साहब, ठीक है, मैग्नेट का है। और ये b क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे मैथमेटिक्स में देखें तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, टाउ की वैल्यू, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है? टॉर्क अगर लगेगा तो थीटा कम होगा या ज्यादा? टॉर्क लग रहा है ना भाई साहब, तो थीटा कम होगा या ज्यादा? कम होगा, क्योंकि थीटा जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। फोर्स भाई साहब ऐसे लगेगा कि फोर्स कम हो जाए, जितना फोर्स लगेगा सिस्टम उतना अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? थीटा कम होने का प्रयास होगा। थीटा मैक्सिमम कब होगा भाई साहब? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो भाई साहब आपकी? 90। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा एम बी साइन 90, दैट इज एम इंटू बी। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम टॉर्क, है ना भाई साहब? इससे ज्यादा टॉर्क नहीं हो सकता, क्लियर है? और मिनिमम टॉर्क आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम टॉर्क विल हैपन व्हेन साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो भाई साहब? 0, ठीक है? तो यहाँ पे मिनिमम टॉर्क कब हो जाएगा? जब m इंटू बी इंटू साइन 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0, क्लियर है? तो इसका मतलब टॉर्क तब तक लगता रहेगा जब तक, देखो ये यहाँ पे अगर समझ लो ये आपका बार मैग्नेट है और ये फील्ड है, तो अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। तो क्या ये स्टेबल रहेगा? क्यों? अभी फोर्स नहीं है या टॉर्क नहीं है? इस पे कोई टॉर्क है ही नहीं, 0 टॉर्क है ना भाई साहब। अगर आपने मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर दिया तो आपके इसका टॉर्क लगेगा ही नहीं, इस पे कोई टॉर्क ही नहीं एप्लीकेबल होगा, इट विल बी 0 टॉर्क, ठीक है? अगर आपने भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और इसी वजह से जब आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं और करते करते भाई साहब बार बार ऐसे अलाइन होता है, क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा? अलाइन कर देगा मिनिमम टॉर्क के वजह से, ठीक है? द टॉर्क विल बी मिनिमम। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा? इट विल अलाइन itself in such a way that it experiences minimum torque. Are we clear to this one people? ठीक है? ओके, तो आप भाई साहब स्पेशल केसेस देख लो भाई साहब। यहाँ पे थीटा जब 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टॉर्क आपका कितना हो जाएगा? टॉर्क आपका हो जाएगा मिनिमम व्हेन द मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? mb। तो टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है? तो टाउ मैक्सिमम भाई साहब क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू m इंटू बी, और टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा भाई साहब? 0, ठीक है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू भाई साहब 90 डिग्रीज, क्लियर है? तो जब 90 डिग्रीज पे किसी मैग्नेट को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, इस पे बहुत बड़ा टॉर्क लगेगा, टप से घूमेगा ये, इट विल बेसिकली रोटेट, ठीक है? और अगर किसी मैग्नेट को आपने अलाइन रखा है ऐसे तो वो भाई साहब घूमेगा ही नहीं, ठीक है? इट विल बी एक्सपीरियंसिंग नो टॉर्क। सो ऑब्वियसली वेन एवर यू आर, मतलब आप जब कभी ऐसे मैग्नेट को, समझ लो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है और आपने किसी मैग्नेट को ऐसे रख दिया सस्पेंशन में, तो मैग्नेट घूम के भाई साहब ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? इट विल एडजस्ट इटसेल्फ, ओके? डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट B इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90, देन टॉर्क इज इक्वल टू m। अगर भाई साहब B की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? m के बराबर। तो इसी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू हो 90, मतलब व्हेन अ मैग्नेट hence when the magnetic dipole moment may be defined as the torque acting on a magnetic dipole placed perpendicular to a uniform magnetic field of unit strength, ठीक है? तो आपका भाई साहब टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो टॉर्क है आपका क्या? mb sin थीटा,
तो आपका यहाँ पे टॉर्क हो गया ये, तो आप m को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अपॉन b साइन थीटा। ऐसा यूनिट भाई साहब हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर 1 टेस्ला, ठीक है, न्यूटन मीटर पर टेस्ला और जूल्स पर टेस्ला और एमीटर मीटर स्क्वायर। देखो टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स को आप किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस को मीटर में, न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क का यूनिट, ठीक है। बी आपका भाई साहब टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला में मेजर होता है, और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट्स ऑफ एम क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, देखो न्यूटन मीटर पर टेस्ला हो गया ये, या आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क डन का क्या, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या होता है न्यूटन मीटर मतलब जूल लिखते हैं हम, तो जूल्स पर टेस्ला लिख सकते हैं या अमीटर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके टॉर्क के 3 यूनिट्स आप लिख सकते हैं भाई साहब, क्या क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला या जूल्स पर टेस्ला या अमीटर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर 3 SI यूनिट्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। ओके ओके ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी भाई साहब अगर आप जबरदस्ती का किसी मैग्नेट को, देखो पोटेंशियल एनर्जी कब क्रिएट होती है, समझ लो कोई भाई साहब धनुष बाण है, ठीक है, हमने क्या किया, एक तीर को लेकर ऐसे खींच लिया इसको, अभी इसमें क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे इलास्टिसिटी को बढ़ा दिया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वैसे वो आगे जाएगा। अगर आपने बिना धनुष को खींचे हुए ऐसे ही तीर लगाया तो वो आगे जाएगा क्या, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको कोई पोटेंशियल एनर्जी दी नहीं है, ठीक है। तो जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे किसी मैग्नेट को ऐसे घुमाते हो कि वो अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहा है, जब भी आप अगेंस्ट द फोर्स काम करते हैं तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे मैं अगर किसी चीज को भाई साहब नीचे से ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है, वो चीज जो ईंटा है, समझ लो कोई बहुत बड़ा ईंटा है और वो नीचे रखा हुआ है, इट इज हार्मलेस। द मोमेंट यू बेसिकली गिव इट अ हाइट एंड देन यू थ्रो इट, तो इट माइट डैमेज एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, ठीक है। वो भाई साहब किसी चीज पे अगर गिरेगा तो उसका चकनाचूर कर देगा, ठीक है, किसी कांच उस पे गिर गया तो टूट ही जाएगा, ठीक है। तो हो क्या गया, व्हाट इज द डिफरेंस दैट हैज हैपेंड, what is the difference that has happened is that you have picked it up, you have worked against the gravity, and since you have been constantly working against gravity in lifting it up, there has been a potential energy which is getting stored in the system। तो उसमें एक potential energy store हो जाएगा जिसके वजह से उसका एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी डेवलप होगा, जब भी नीचे गिरेगा कुछ तहस नहस कर सकता है, ठीक है। सो जब भी हम फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो बॉडी में क्या एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, so when a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field at an angle theta, तो हमने देखा भाई साहब टॉर्क कितना होता है, mb sin थीटा, ठीक है। दिस टॉर्क टेंड्स टू, इस टॉर्क का भाई साहब मकसद क्या है कि इसका थीटा हम 0 करवा दें, ठीक है, मतलब इस मैग्नेट को हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करवा दें या इस मैग्नेट को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करवा दें, ठीक है, ये टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। So this torque tends to align the dipole in the direction of B, in the direction of B भाई साहब, ठीक है। If the dipole is rotated against the action of this torque, work done is done। तो जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या स्टोर होती है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी। Whenever you are against any force, किसी भी फोर्स, जैसे आपने जब धनुष बाण में क्या किया, आपने इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया भाई साहब, उस स्ट्रिंग के इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया, इसीलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे आप छोड़ोगे वो भाई साहब आगे जाएगी, ठीक है। अगर वो गुलेल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैटापल्ट, ठीक है, जब आप इसको खींचते हैं ऐसे तो आप क्या कर रहे हैं, उस रबर बैंड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे ही छोड़ोगे भाई साहब वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे भी जैसे अगर देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, ये कोई बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई साहब, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई साहब, नॉर्थ से साउथ, है ना। तो मैग्नेट को घुमा के वो कैसे करेगा, साउथ इधर आ जाए और नॉर्थ इधर आ जाए, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, तब तक टॉर्क एक्ट करेगा। नहीं समझा, देखो यहां पे भाई साहब कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, पोल इस मैग्नेटिक बार का डायरेक्शन किस तरफ है भाई साहब, हाँ नॉर्थ साउथ, मतलब किस तरफ है, किस तरफ है डायरेक्शन, इस तरफ है ना भाई साहब। तो अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो क्या हो जाएगा,
भाई साहब यहाँ पे ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बी इधर, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, टपा ऐसे हो जाएगा, मतलब कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपका मैग्नेट कैसे अलाइन हो जाएगा, ये साउथ ये नॉर्थ, मतलब ये, अब ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो इसमें क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको ऐसे जबरदस्ती रख दिया और जैसे आप इसको छोड़ दोगे टपक से घूम जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख दिया है, ठीक है। यू हैव बेसिकली डन व्हाट, यू हैव बेसिकली केप्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। ओके, सो इफ द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, जब भी आप इस टॉर्क के अगेंस्ट में एक्शन करेंगे, वर्क हैज टू बी डन, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यही वर्क डाइपोल के अंदर या मैग्नेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल थ्रू एन स्मॉल एंगल, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू रो डी थीटा। आपने अगर किसी डाइपोल को घुमाया बाय एन एंगल डी थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, दैट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एन इनिशियल, ओके, थीटा 1 से थीटा 2 भाई साहब ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा 1। ओके, चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं हम। तो हमारा भाई साहब समझ लो कोई आपका मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में है। तो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे एंगल है कितना, थीटा, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है भाई साहब, थीटा। तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क विच इज एप्लीकेबल टू दिस विल बी हाउ मच, m इंटू बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है इस टाउ का, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। ये टॉर्क लग रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो ये थीटा लग रहा है, तो मतलब ये क्या करेगा, इसको ऐसे अलाइन कर देगा, ठीक है। लेट्स से ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसका डायरेक्शन किधर है भाई साहब, इस तरफ, और इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो ये टॉर्क इस पे ऐसे एक्ट होगा कि ये ऐसे अलाइन हो जाए, ऐसे अलाइन हो जाए, मतलब नॉर्थ इधर आ जावे, साउथ इधर आ जावे। तो नॉर्थ और साउथ मतलब अगर ये ऐसे बैलेंस हो गया, ठीक है, इफ दिस बेसिकली गेट्स बैलेंस लाइक दिस, मतलब इसके अंदर जो टॉर्क क्रिएट होगा, इट विल मेक दिस मैग्नेट रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैंने भाई साहब मैग्नेट को ऐसे घुमाया, तो मैं किसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, टॉर्क के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। हाँ, जिस साइड वो डॉट ये क्या होता है, एरो का वो रहता है, उस साइड कौन सा साइड ऐसे होगा या कौन सा, इस साइड ये मैग्नेटिक, अरे चाचू मेरे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। अगर आप देखोगे भाई साहब, तो यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन भाई साहब, ये साउथ आए और ये नॉर्थ आए, तो यही होना चाहिए, है कि नहीं। देखो इसको ऐसा सॉरी ऐसे घुमाएंगे, अगर हम ये घूमना चाहिए ऐसे, दिस शुड बी रोटेटिंग लाइक दिस, इट शुड बी रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा घुमाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्लियर है। ओके, तो टॉर्क इतना लग रहा है भाई साहब इसमें, इस टॉर्क के अगेंस्ट में अगर हमने कितना घुमाया, इसको डी थीटा से घुमाया, ठीक है। लेट्स से ये एंगल, ये टॉर्क था और इसमें हमने डी थीटा से इसको अगेंस्ट में घुमाया, तो कितना वर्क डन हो जाएगा। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख रहे हैं हम, डी डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स, यहां पे क्या है, टॉर्क है, दैट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। अभी हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, हम यहां पे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पहले देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स में हम भाई साहब छोटे छोटे तरीके से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। छोटे छोटे अमाउंट्स में जब हम करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे आप बायो के, इतना आपको आना ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीज आर डेरिवेशंस इन फिजिक्स विच यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। सो डी डब्ल्यू, मैथ्स के स्टूडेंट्स का एडवांटेज है कि वो लोग इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देयर इज नो अदर वे आउट। तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू विच इज स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम
लेट्स से पहला पोजीशन इसका था θ1, अभी भाई साहब घूम कर हो गया है पोजीशन θ2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम? ओके, तो आपका ये DW वर्क डन है। छोटे छोटे अमाउंट्स में अगर आप वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब? टोटल वर्क डन, ठीक है। तो DW का इंटीग्रेशन आपको यहां पे क्या दे देगा? टोटल वर्क डन, ठीक है। M भाई साहब क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किससे बनता है? QM इंटू 2L। क्या मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल चेंज हुआ है? नहीं। क्या मैग्नेटिक का मैग्नेटिक लेंथ चेंज हुआ है? नहीं। तो ये कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? M मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट। M मतलब होता है आपका Q इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है मैग्नेट का? नहीं। क्या उसका लेंथ चेंज हो रहा है भाई साहब? नहीं। तो भाई साहब क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा? नहीं। तो अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो उस फंक्शन को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया भाई साहब बाहर, ठीक है। बाहर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, क्या वो चेंज हो रही है? नहीं। तो ऑब्वियसली वो भी एक कांस्टेंट हो गया, तो ये भी आ गया आपका बाहर। क्या चेंज हो रहा है आपका? हमेशा थीटा चेंज हो रहा है, क्योंकि टॉर्क आपको इस थीटा को जीरो करने की कोशिश कर रहा है और आप जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये थीटा में खिंचाव तनाव है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये θ1 से भाई साहब θ2, ठीक है, क्लियर है। अभी आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, देखो डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा अगर आप करोगे साइन थीटा का तो ये आएगा कितना? कॉस थीटा, ठीक है। डी बाई डी थीटा करोगे आप अगर कॉस थीटा का तो ये कितना आएगा भाई साहब? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, बहुत हंसी आ रही है तुमको, ठीक है। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं साइन थीटा डी थीटा माइनस लेकर, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। अभी इस माइनस को इसके मत्थे मोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तुमको क्या दे देगा? माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? M इंटू बी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो? माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे लिमिट से θ1 से भाई साहब कहां तक? θ2 तक। तो इसको आप क्या लिखोगे? देखो जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई फंक्शन है f(x) एंड बिटवीन द लिमिट्स क्या है भाई साहब? a और b, तो हम इसको क्या लिखेंगे? f ऑफ a माइनस f ऑफ b, ये लिखते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे भाई साहब कितना है? θ2 θ1, भाइयों समझ में आता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू mb, ठीक है, माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एफ ए माइनस एफ ए बी किस हिसाब से? क्योंकि इसका माइनस कॉस θ1 तो आएगा ही, इससे सामने क्या है? माइनस है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? m ऑफ b, ठीक है, कॉस ऑफ θ1, ये हो गया पॉजिटिव, माइनस कॉस ऑफ θ2, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड, ठीक है। आपने अगर टॉर्क के अगेंस्ट में इस मैग्नेट को घुमाया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसको पहले रखा तो यहाँ पे होगा mb, ये होगा आपका cos θ2 माइनस cos θ1, और क्योंकि आप भाई साहब यहाँ पे माइनस को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपने माइनस को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये हो गया माइनस mb, ठीक है। सो दिस विल बी, देखो माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1। अगर इस माइनस को आप हजम करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये करना है, mb cos θ1 माइनस cos θ2। समझ में आ रहा है भाई साहब? इस माइनस को कॉमन निकालो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। अभी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b। सो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के भाई साहब, ये डाइपोल मोमेंट, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपका अगर ये 90 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉर्क कितना हो जाएगा? mb साइन 1 mb हो जाएगा, ये है ना। So the potential energy of the dipole in any, the potential energy of the dipole is zero when m is perpendicular to b।
क्यों? क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, फोर्स लग रहा है इसमें, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b। क्यों क्यों होगा ऐसा बताओ? m इज परपेंडिकुलर टू b, व्हाई विल दिस हैपन? अरे बोला, जल्दी से बोला भाई साहब। मैग्नेटिक मूवमेंट आपका परपेंडिकुलर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो। हाँ हाँ, तो cos 90 जीरो होता है इसलिए, ओके। और अगर आपने भाई साहब तो cos थीटा माइनस cos थीटा 2 है ना, तो यहाँ पे cos 90 मतलब यहाँ पे देखो cos जीरो होगा ये, थीटा 2 मतलब आप किस पे आ गए हैं अभी, आप 90 डिग्रीज पे आ गए हैं, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b। सो पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल इन एनी ओरिएंटेशन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग थीटा 1 की वैल्यू आप 90 ले लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये आपका भाई साहब है बार मैग्नेट, जब ये परपेंडिकुलर है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी भाई साहब, जीरो। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं हम, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b। So the potential energy of the dipole in any orientation theta can be obtained by putting theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta in the above equation। तो यहाँ पे आपने cos theta minus cos 90 किया तो minus mb cos theta आ गया, which can be written as minus mb, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, जीरो। तो आपने उस 90 से कितना डेविएट किया हुआ है, थीटा, तो माइनस mb cos theta। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को भाई साहब सिंपल क्या लिख सकते हैं, माइनस m इंटू बी, माइनस m इंटू बी, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके। सो आपका जब थीटा जीरो है, जब थीटा आपका भाई साहब जीरो है, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा। रिमेंबर दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है। तो एम बी कॉस थीटा मतलब आपका कितना हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, minus mb। Thus the potential energy of a dipole is minimum when m is parallel to b। भाई साहब m की वैल्यू जब parallel to b है, m is parallel to b, in this state the magnetic dipole is in stable equilibrium। ये भाई साहब stable equilibrium में हो जाएगा। When theta is equal to 90 degree, u is equal to minus mb cos 90, that will be equal to 0। When theta is equal to 180 degree, u is equal to minus mb cos 180, that is plus mb हो जाएगा, ठीक है। Thus the potential energy of the dipole is maximum when m is anti-parallel to b। जब आपका मैग्नेटिक ये जो जब मतलब ये आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दे, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सिंपल सी बात है भाई साहब, आपने ऐसा घुमाया है इसको कि आपने मैग्नेटिक पोल को भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कर दिया है, तो जब ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइपोल मोमेंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। इन दिस केस द मैग्नेटिक डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा भाई साहब, जब आपका मैग्नेटिक डाइपोल और ये m और b जो दोनों पैरेलल हो, m और b अगर पैरेलल है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो और मिनिमम। व्हेन दे आर एंटी पैरेलल देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड दिस विल बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। Okay, current loop as a magnetic dipole, we know that the magnetic field produced at a large distance r from the center of a circular loop। अगर भाई साहब कोई सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, ये समझ लो इसमें भाई साहब करंट जा रहा है, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर लूप है, इसमें कोई करंट जा रहा है, लेट्स से I, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है भाई साहब, a। अगर इस सर्कुलर लूप का रेडियस भाई साहब, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ लार्ज डिस्टेंस r, तो इसका लूप का रेडियस है a और आपका समझ लो एक लार्ज डिस्टेंस है r, ठीक है। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I एम्पियर्स का, इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है a और कोई पॉइंट हमने ले लिया है r विच इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। सो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a along its axis is given by, तो कितना करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2 r का क्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, म्यू
अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो हमको मालूम है म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मालूम है, मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई साहब, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर नीचे मैंने अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 इंटू 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं ऊपर, देखो आई हो गया ये, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 पाई ए का स्क्वायर हो गया, 2 पाई ए का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है भाई साहब, आर का क्यूब। ठीक है, एक्चुअली में पूरा 2 ही ले लेना चाहिए, चलिए करते हैं इसको। तो बी आपका कितना है, म्यू आई ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। ये कैसा है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका सर्कुलर लूप है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर लूप, तो ये सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है, देखो आई एम्पियर्स का करंट जा रहा है भाई साहब ऐसे सर्कुलर लूप में। तो आप देखोगे भाई साहब करंट की डायरेक्शन जब चेंज होती है, और यहाँ पे हर इंस्टेंट में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पे हर इंस्टेंट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि लेट्स से इसका रेडियस कितना है भाई साहब ए, ठीक है, इसका रेडियस है भाई साहब ए, और कोई बहुत डिस्टेंस से हमने पॉइंट ले लिया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया है भाई साहब, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आपका कितना आर। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर होता है तो इस सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से भाई साहब हम आ सकते हैं कि आपका B दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ठीक है, एट दिस पॉइंट P ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट ऑफ I विद अ रेडियस A एट अ डिस्टेंस R, दिस विल बी म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2R क्यूब। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। तो इसको हमको जबरदस्ती भाई साहब क्या बनाना है, 4 पाई बनाना है। तो 4 पाई अगर बनाना है, सो व्हाट डू वी डू, यहाँ पे वी मल्टीप्लाई दिस बाई 4 पाई, सीधा 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो व्हाट विल यू गेट पीपल, ठीक है, यू विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4 पाई, और इधर कितना हो गया 2R का क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अभी ये 4 पाई ए स्क्वायर क्या होता है भाई, ध्यान दो, यहाँ पे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का रेडियस होता है भाई साहब 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, म्यू नॉट आई ए, ये हो गया एरिया, अपॉन 4 पाई 2R क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब 2I, ठीक है, 2I ए क्यूब म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो गया आपका आर क्यूब। ठीक है, ओके, वेयर I इज द करंट इन द लूप एंड A इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर इज इट्स एरिया। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अरे सॉरी मैंने एक गलती की भाई साहब यहाँ पे, यहाँ पे इसको अगर हमने भाई साहब मल्टीप्लाई किया 4 पाई, ये हो गया 2 है ना, तो ये हो गया आई ए, 4 पाई नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हमने क्या किया, म्यू इंटू 4 पाई इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये पाई ए का स्क्वायर आपको क्या दे देगा, ए, और यहाँ पे कितना है आपका 4, नीचे कितना रह गया आपका, देखो 2R क्यूब रह गया। तेरे समझ में आ रहा है, देखो म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो आई इंटू ए का स्क्वायर है भाई साहब, तो यहाँ पे पाई इंटू ए का स्क्वायर कितना हो जाता है, ए, ये हो गया भाई साहब आई, ये हो गया 4, ये हो गया 2 2 जा 4, सो दिस विल बी हाउ मच 2I A, और यहाँ पे कितना आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका वैल्यू हमको मालूम है 2I A। ठीक है, ए हो गया आपका एरिया, आई हो गया आपका करंट इन द लूप, अपॉन आर का क्यूब, वेयर आर क्यूब इज, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, ओके, ये आई ए, वेयर आई इज द करंट इन द लूप, आई इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर इज इट्स एरिया। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट lying far away from this given is given by 1/4 pi epsilon naught 2 pi p by r cube। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे बनता है भाई साहब,
प्लस क्यू और माइनस क्यू से। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, इसके एक्सियल पॉइंट पे, ये वाला एक्सियल पॉइंट हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ हो जाएगा, वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज q इंटू 2l, बस इतना ही होगा, चार्ज इंटू 2l हो जाएगा। जैसे आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू 2l, वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू 2l। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी 2p/r³। तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट हियर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो आपका देख लो भाई साहब, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई है, μ0/4 पाई 2ia/r³, और e की वैल्यू कितनी आई है, 2p4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई r³। ठीक है, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, b को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, b और e, तो आप यहाँ पे वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, p भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ऑफ द डाइपोल। So on comparing the equations, B and E have the same distance dependence, that is 1/r³। ठीक है, यहाँ पे B का देखो, B का डिस्टेंस डिपेंडेंस कितना है, B का भाई साहब 1/r³ से डिस्टेंस डिपेंडेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डाइपोल मोमेंट में r³ से डिस्टेंस डिपेंडेंस है। ठीक है, moreover they have same direction and any far away points do not, this suggests that a circular loop behaves as a magnetic dipole of magnetic moment। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, I इंटू ए। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर लूप है, मतलब ऐसे आ रहा है, देखो करंट ऐसे आ रहा है, देखो दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन अ सर्किल, तो इसका भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट विल बी I इंटू ए, I इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी ए। ये ए क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, जैसे समझो ये कोई इसका एरिया है, इस एरिया पे मुझे वेक्टर लेना है, तो अगर मैंने इसको ऐसे प्लग इन किया, इसको ऊपर उठाया, मतलब समझ लो इसको खोल कर ऐसे उठा दिया, तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। ठीक है, एज इफ देयर इज अ परपेंडिकुलर सरफेस व्हिच इज कमिंग आउट, दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप इन व्हिच अ करंट I is flowing, and let's say the area of the circular loop is A, this will be equal to I into A। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर प्लेनर करंट लूप ऑफ एनी शेप, thus the magnetic dipole moment of any current loop is equal to the product of the current and its loop area। ठीक है, करंट और लूप एरिया का भाई साहब प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप, देन एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर समझ लो ये एक लूप है, सर्कुलर लूप है, तो आपने देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, आपने अगर इसको ऐसे बंद किया तो ये जो थंब आएगा आपका, ये देगा आपका क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रखिए, तो ये समझ लीजिए करंट का डायरेक्शन है, आपने हाथ को ऐसे इनक्लोज किया, तो जहां पे भी आपको थंब का डायरेक्शन दिखेगा, दैट विल बी बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू ए। I will be the current which is flowing through the loop and A is the area of the loop। clear है people? Okay, so it follows from the above rule that the upper face of the current loop is shown has north polarity and the lower face has south polarity। भाई साहब देखो, अगर आपका समझ लो ये कोई लूप है, तो ये इसका अपर फेस हो गया, मतलब ये ऐसे जा रहा है देखो, और करंट मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इट फॉलोज फ्रॉम द अबव रूल दैट द अपर फेज ऑफ द करंट लूप, एक बहुत ही फालतू सा रूल क्या है, मतलब मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन ये ऐसे है, देखो ये जा रहा है भाई साहब करंट, ठीक है, तो ये करंट जा रहा है आपका टणाऊ टणाऊ टणाऊ, अभी आप क्या करेंगे, ओ तो आपने ये देखो ये आया करंट और ये ओहो, ठीक है, तो करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है, दिस इज मूविंग लाइक दिस, ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर आपका करंट ऐसे है, देखो एस बनाता हुआ है, यहाँ पे बेसिकली एस बन रहा है, तो अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है, देखो टें, ठीक है, ये ऐसे गया, करंट ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है, आपका एस बनाता हुआ जा रहा है, एस, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, तो ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अगर आपका करंट ऐसे है, ऐसे एन बनाता हुआ, ठीक है, मतलब इस तरफ से जा रहा है, देखो इस तरफ से अगर करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ट्याऊं, इस तरफ से भी ऐसे और इस तरफ से ऐसे, तो ये आपका नॉर्थ पोल बना देगा, दैट इज द पोल।
ठीक है। सो इफ करंट कैरिंग मेल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स देन m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? I इंटू ए। अगर इसका n टर्न्स होगा तो ये हो जाएगा n इंटू आई इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। द फैक्टर ni इज कॉल्ड एम्पियर टर्न्स ऑफ करंट लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज इक्वल टू एम्पियर टर्न्स इंटू लूप एरिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका a इंटू एल का स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज am का स्क्वायर। तू बासी लेते रहे भाई साहब। हो गया? डन डन डन, बहुत बढ़िया। नाम लिखा, नाम लिखा। ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। इस पे टिक किया ना? अरे इस पे टिक करना था चाची, जल्दी 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 इस पे टिक कीजिए, उस पे टिक कीजिए। हाँ घर पे लेके जाओ, उस पर अचार डालो। वो मेरे को जरूरत नहीं है, वो रफ पेपर दिया है मैंने, उस पे टिक करना है। अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यार, तुमका कहाँ नहीं बताता, जल्दी उसमें टिक करना है फटाफट। ओ डिस्कस करके नहीं करना, जल्दी फटाफट। नाम क्या, कौन नाम लिखेगा?